चलो क्लास यहाँ पर देखिएगा। HTML के अंदर लगभग हमारे पास सारी की सारी जो बेसिक चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब हमारे को जाना है डिजाइनिंग की तरफ, ठीक है। अब HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं जिनको डिजाइनिंग के बगैर पढ़ना बेकार, ठीक है, क्योंकि अगर मैं उनको पढ़ाने बैठ जाऊँ तो उनका अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको कुछ टैग बता भी देता हूँ, भाई देखें ये टैग हमारे पास होता है, इसका काम क्या होता है, काम करवाना कैसे है। उन टैग्स के साथ काम करवाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपकी CSS की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, आज से अपनी CSS प्लस HTML कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपके पास जितनी भी HTML होगी वो भी कवर होती रहेगी, और आपकी जो CSS की डिजाइनिंग वगैरह होती है वो भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो VS कोड के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आके मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर अपने फोल्डर का कोई ना कोई नाम पास करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा क्या, DESIGNING, ठीक है। मैंने नाम क्या दे दिया है, उसको डिजाइनिंग नाम दे दिया है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी नाम यहाँ पर पास कर सकते हैं। अब फिलहाल सबसे पहले एक बात ये नोट डाउन कर लिया कि भाई हमारे पास CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है। क्या होती है हमारे पास, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अब जैसे कि भाई मैंने यहाँ पर करा क्या है, अपनी एक डिजाइनिंग नाम का एक फोल्डर ओपन करवा लिया है, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, index.html नाम की एक फाइल को यहाँ पर आकर मैंने क्रिएट करवाया है। अब इसी फाइल के अंदर हम क्या कर लेंगे, अपना वो जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर आके हमने क्या कर दिया है, वो लगा दिया है। और इसी फाइल को हम क्या कर लेते हैं, गो लाइव करके अपने ब्राउजर के ऊपर क्या करवा लेंगे, ओपन करवा लेंगे, ठीक है। अब फिलहाल यहां पर आ जाते हैं अपनी बॉडी के टैग के अंदर, और यहां पर आके हमारे पास एक H1 का टैग होता है, और H1 के टैग के अंदर मैं एक और टैग ले लेता हूं जिसका नाम हमारे पास होता है ABBR, यानी कि एब्रीवेशन नाम का हमारे पास क्या होता है, एक टैग होता है, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैं क्लिक करूंगा तो भाई यहां पर देखिएगा हमारे पास ये जो टैग ओपन हुआ है, ये कौन सा वाला एलिमेंट कहलाता है, ये पेयर एलिमेंट कहलाएगा या फिर अनपेयर एलिमेंट कहलाएगा, पेयर कहलाएगा, क्योंकि भाई ये ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। इसके अलावा यहां पर इसके बीच में हमारे पास क्या लिखा हुआ आया है, टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल क्या चीज कहलाएगी हमारी, एट्रीब्यूट कहलाएगा, ठीक है। अब एक काम ये करिएगा कि HTML के अंदर आपने जो पास करा हुआ है ना ABBR, इसी के बीच में आकर मैंने क्या पास कर दिया, HTML पास करा मैंने, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर मैं अपने ब्राउजर पे जाकर चेक करूं तो यहां पर देखिएगा हमारे पास वो जो HTML का H1 था वो बेसिकली वैसी के वैसा शो हुआ है। लेकिन ABBR, वो जो मैंने एक नया एलिमेंट लगाया है, उसने क्या काम करा है, हमारे HTML के नीचे छोटे छोटे से डॉट्स लगा कर देती है, ठीक है। अब ये डॉट्स लगाने की वजह क्या है भाई, देखिएगा, अगर मेरे को कोई ऐसी चीज जो कि भाई मेरे को उसकी कोई ना कोई टूल टिप चाहिए होती है, जैसे कि भाई अगर मैं इसमें माउस लेके जा रहा हूँ तो माउस लेके जाने पे देखिएगा मैं चाह रहा हूँ भाई HTML की फुल फॉर्म क्या होती है वो मेरे को शो हो जाए, ठीक है। यानी कि जैसे मैं माउस लेके जाऊं, HTML का जो मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाए, लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। अगर आप लोगों ने कुछ इस तरीके का काम करना है तो भाई उस तरीके का काम करने के लिए आप लोगों ने एब्रीवेशन नाम का एक टैग होता है उसको आप लोगों ने लगवा लिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके पास ये टाइटल लिखा हुआ है ना, टाइटल हमारे पास क्या है, बिल्कुल ही ब्लैंक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम क्या कर लेते हैं, इसको कोई ना कोई टाइटल पास कर देंगे, जैसे कि मैंने बोल दिया है हाइपर स्पेस, मैं क्या बोल दूंगा, टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने अपनी जो HTML की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर आके मैंने किसको दे दी है, वो टाइटल को पास पास कर दिए मैंने। अब अगर मैं पेज पे आ जाऊं और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूं, और जैसे ही मैं यहाँ पर माउस लेके जा रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पर देखिएगा हमारे पास वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। काम ना करने की वजह देखें, हमारे पास काम कर रहा है वैसे तो, देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे पास, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन भाई फिलहाल जो है ना यहाँ पर हमारे पास होता है ये कि अगर मैं ये H1 का टैग हटा दूं ना भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क का साइन बना हुआ था हमारे माउस की जगह पर, वो साइन हट गया है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली वो लगा के दिखा दूं, जैसे कि यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर आके मैंने क्या लगा दिया, ABBR, और यहाँ पर आके मैंने क्या लिख दिया है, CASDING, कास्केडिंग STYL स्टाइल शीट, ठीक है। अब यहां पर आके हमने क्या कर दिया, इसको यहां पर आके मैंने बोल दिया है CSS, ठीक है भाई। अब यहां पर आप एक बात नोट डाउन करिएगा भाई, जैसे मैं अपने CSS के ऊपर माउस लेके जाऊंगा, मेरे माउस के पास यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। लेकिन वो हमारे पास स्मॉल लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कैपिटल नहीं आ रहा है वो। अब कैपिटल में ना आने की वजह क्या है, क्योंकि भाई हम लोगों ने जो ये HTML लिखवाया हुआ था वो कैसे लिखवाया हुआ था, H1 के टेक के अंदर लिखवाया था, ठीक है।
आपके पास जो ये लाइंस वगैरह आ रही हैं, अगर आप लोगों ने ये वाली जो लाइंस है अगर इनको गायब करना है, भाई ये लाइन गायब करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है? CSS की। ठीक है, क्योंकि भाई जब तक ये लाइन गायब नहीं होंगी, देखो बुरा लग रहा है ना एक चीज, H1 कितना बुरा लग रहा है हमारे पास। लेकिन ये जो काम कर रहा है मेरे पास, माउस के जाने पे हमारे पास क्या हो रहा है, उसकी जो भी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो मेरे पास क्या कर रही है, शो कर रही है। मैं कास्केडिंग पे माउस लेके जा रहा हूँ, मेरे पास क्या हो रही है, हमारे पास CSS की जो भी फुल फॉर्म होती है वो क्या हो रही है हमारे पास, शो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं भाई CSS, हमारे पास बात समझ में आ गई कि हाँ भाई कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है। HTML क्या काम करता है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है कि भाई आपकी वेबसाइट में कितने पैराग्राफ होंगे, कितनी आपने इमेज लगानी है, कौन कौन सा आप लोगों ने बटन लगाने हैं, कितने आप लोगों ने फॉर्म बनाना है। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हमारे को बनानी आती हैं। अब उनको क्या करना है, हमारे को डिजाइन करना है कि भाई हमारे पास HTML के अंदर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसका कलर क्या होगा, उसके बैकग्राउंड के ऊपर कोई पिक्चर लगी हुई आएगी नहीं आएगी। ठीक है, ये सारे के सारे काम अगर मुझे करना है तो भाई मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, हमारी CSS की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब CSS के अंदर जो है ना हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, फिलहाल कंप्यूटर से बिल्कुल बाहर निकल जाएं, मेरे को ये बताइए कि किसी ने परिंदे को उड़ता हुआ देखा है? किसी ने परिंदे को उड़ता हुआ देखा है? आप लोगों ने परिंदे को उड़ता हुआ देखा है? मैंने नहीं देखा। मैंने परिंदे को उड़ता हुआ नहीं देखा। चले बताएं आपने क्या उड़ता हुआ देखा है? बताएं। कबूतर, तोता, कौवा, चिड़िया, ये भाई परिंदे की क्या है हमारे पास, कैटेगरी है। असल में उसका नाम क्या था, कौवा था, उसका नाम क्या था, चिड़िया थी, उसका नाम था तोता। अब इसी तरीके से भाई देखें हमारे पास CSS के अंदर भी कुछ ऐसे ही काम होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कलर देखा है, आप बोलेंगे हाँ देखा है। भाई कलर के कोई ना कोई नाम देखा होगा ना आपने, रेड कलर देखा है, ब्लू कलर देखा है। तो बिल्कुल CSS के अंदर भी इसी तरीके का काम होता है, मतलब उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, वैल्यू और उसकी की बनी हुई होती है। यानी कि भाई हमारे पास जो परिंदा था वो क्या होगी, हमारे पास उसकी की होगी, और वैल्यू उसकी क्या होगी, तोता होगा, चिड़िया होगी, कबूतर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो कलर्स होते हैं, कलर्स हमारे पास क्या होती हैं, की होती है। कलर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती है, ब्लू भी होता है कलर, पर्पल भी होता है, हमारे पास क्या होता है, रेड भी होता है। तो भाई जो CSS के अंदर काम करेंगे वो भी कुछ इसी तरीके से करेंगे। आप बोलेंगे भाई मेरे पास क्या है, कलर है। कलर है कौन सा, वो आपने अलग से बताना पड़ेगा, यानी कि की और वैल्यू। ठीक है, अब करना कुछ ये भाई देखिएगा, CSS के अंदर CSS का काम करने के भाई हमारे पास जो है ना तीन तरीके होते हैं। अगर किसी के पास पेंसिल वगैरह है तो भाई वो लिख लें तीनों तरीकों को। एक हमारे पास होता है इनलाइन CSS, एक हमारे पास होती है इंटरनल CSS, एक हमारे पास होती है एक्सटर्नल CSS। तीन तरह की हमारे पास CSS होती हैं। ठीक है, CSS तो एक ही होगी, लेकिन काम करने का जो तरीका होता है, CSS को इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वो हमारे पास अलग अलग होता है। एक हमारे पास होता है इनलाइन, ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है इंटरनल, थर्ड हमारे पास होता है एक्सटर्नल। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS हमारे पास होती है। ठीक है, CSS का मतलब सबको मालूम, मैंने बता दिया है कि भाई कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कितने तरीके की होती है हमारे पास, वो तीन तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तीन चीजें हो गई हमारे पास। अब इंटरनल का मतलब क्या होता है, इनलाइन का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, तो भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा इनलाइन CSS की। ठीक है, अब इनलाइन CSS पास किस तरीके से करनी है, तो भाई सबसे पहले मैं एक काम ये कर लेता हूं कि अपने पास बॉडी के अंदर जितना भी मैंने काम करा हुआ है ना भाई, सब चीजें मैंने क्या कर दी, यहां से आकर रिमूव करवा दी। सिंपल सा, मैंने एक H1 का टैग लिया और यहां पर आके मैंने बोल दिया lorem 5। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, मेरे पास 5 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब अगर मेरे को यहाँ पर CSS पास करनी है तो भाई सबसे पहले हमारे पास जो अप्रोच होती है CSS को करने के लिए, वो होती है इनलाइन। इनलाइन का मतलब होता है कि आप अपने HTML के टैग के अंदर करें। कहां पर करूंगा मैं, HTML के किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर मैं जाकर काम करना शुरू कर दूं CSS का, तो वो हमारे पास लाती है हमारी इनलाइन CSS। कौन सी CSS कहलाएगी, इनलाइन। अब करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, आप एक काम ये करिएगा कि H1 के टैग के अंदर आ जाए। फिलहाल मैं आपको अपना ब्राउजर शो करवा देता हूं भाई, देखिएगा हमारे पास जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ आता है बाय डिफॉल्ट ब्लैक लिखा हुआ आता है।
अगर मेरे को अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो भाई मैं वो कैसे ही चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे को ये काम करना है। तो इस काम को करने के लिए आपने क्या करना होगा, अपने H1 के टेक के अंदर आ जाएं और यहां पर आकर मैं क्या कर लूंगा, स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट पास करूंगा। किस नाम से पास करूंगा, स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट पास कर दूंगा, ठीक है। जब भी आप किसी टेक के अंदर इस तरीके से स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट पास होता हुआ देखें, आपने डायरेक्ट समझ जाना है कि ये मैंने क्या करी हुई है, इनलाइन CSS करी हुई है, ठीक है। अब करना क्या था, वही वाली बात, मेरे को यहां पर कलर अप्लाई करना है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता स्टाइल कलर। अब भाई कलर कौन सा वाला करना है मुझे ये भी बताना पड़ेगा ना उसको। तो मैं बोल देता हूँ भाई आप एक काम ये करें, हमारे पास कलर नाम की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। आपने क्या लगाना होगा, कलर कॉलन, और आपने क्या लगाना होता है, सेमी कॉलन लाजमी लगाना होता है, ठीक है। अब कलर का नाम क्या होगा आपने यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या करते हैं आप, रेड कलर शो करवा, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया है, कलर की प्रॉपर्टी, कलर नाम की हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है वो आपके सामने ये लिखी हुई है, रेड, ठीक है। जैसे कि भाई मैंने वही वाली बात दोबारा रिपीट करता हूं मैं, परिंदा हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। परिंदे की वैल्यू अलग अलग होती है, तोता भी होता है, कौवा भी होता है, इसी तरीके से कलर, कलर हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारी वैल्यू कहलाएगी। उसके आगे जो लिखा हुआ होगा वो क्या कहलाएगी, उसकी कलर हमारी प्रॉपर्टी कहलाएगी। उसके आगे जो चीज लिखी हुई होती है वो हमारी वैल्यू कहलाती है। यानी कि कलर की वैल्यू क्या है, रेड है, ग्रीन है, पर्पल है, क्या है, ठीक है। ये काम करने के बाद जब मैं अपने ब्राउजर में जाकर अपना टेक्स्ट चेक करूंगा तो वहां पर मेरे पास जो पैराग्राफ पहले ब्लैक में लिखा हुआ आ रहा था, आपकी दफा रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यानी कि मैंने क्या करा है, अपने पैराग्राफ को करना चाहे पैराग्राफ को कर लें, हेडिंग को करना चाहे आप उसको हेडिंग को भी कर सकते हैं, ठीक है। करने का तरीका सेम ही होगा। जैसे कि मैं यहां पर आता हूं, अब की दफा यहां पर आके मैंने क्या करा, अपना एक पैराग्राफ ओपन करा और पैराग्राफ में आकर मैंने क्या पास करा हुआ है, हमारा लोरेम पास करा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप जाकर देखें तो यहां पर हमारे पास जो भी लोरेम होता है वो हमारे पास किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा होता है, आपके सामने मौजूद है, ब्लैक कलर का आता है बाय डिफॉल्ट। अब अगर मेरे को पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो भाई कलर चेंज करने के लिए आप एक काम ये करिएगा कि अपने पी के टेग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और यहां पर आके हमारे पास स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट ओपन होता है और उसी एट्रीब्यूट के अंदर मैं डिफाइन करूंगा भाई मेरे को कौन सी वाली स्टाइलिंग यहां पर करनी है, ठीक है। अब यहां पर आकर मैंने बोला कि भाई मेरे पास क्या होता है, एक कलर होता है। क्या होता है, कलर। अब कलर बेसिकली हुई क्या चीज, हमारे पास एक प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है। उसकी वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, यहां पर आके मैंने बोल दिया एक्वा, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया भाई मेरे पास कौन सा कलर आना चाहिए, एक्वा कलर आना चाहिए, ठीक है। अब जब मैं अपने जाकर पैराग्राफ को देखूंगा तो भाई मेरे पास जो भी पैराग्राफ होगा वो हमारे उसी कलर से शो हो रहा होगा जो वैल्यू मैंने अपनी प्रॉपर्टी को असाइन करी होगी, ठीक है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी को क्या वैल्यू असाइन करी थी, एक्वा। आप चाहो तो भाई आपके पास बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। अब सारे के सारे कलर्स के भाई नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर नाम याद नहीं है कोई मसले की बात नहीं, आप सिंपल कंट्रोल स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो जितने भी कलर CSS के पास अवेलेबल हैं वो सारे के सारे कलर देखें आपके पास यहाँ पर शो हो जाते हैं। जैसे कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक ग्रीन टाइप का कलर है जिसको हम स्प्रिंग ग्रीन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये वाला कलर लगा दे तो भाई आपके पास यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा वो उसी कलर से लिखा हुआ आएगा जो कि आप लोगों ने वहां पर अप्लाई करा हुआ होगा, ठीक है। तो CSS को पास करने का जो ये तरीका है, ये कौन सी वाली CSS कहलाती है, इनलाइन कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल CSS की, ठीक है। इंटरनल CSS भी भाई हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से होती है, बस उसको करने की जगह चेंज करनी पड़ती है मेरे को। जैसे कि आपने क्या करना होगा, अपने हेड के टैग के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर इंटरनल CSS करनी है तो आपने कहां पर आना पड़ेगा, अपने हेड के टैग के अंदर। और यहां पर आके टाइटल के बिल्कुल बाद, हेड के टैग से पहले टाइटल के बाद आपके पास HTML का एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं LINK लिंक नाम से। ये टैग आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, पढ़ा था हम लोगों ने, क्या काम करा था इसके जरिए, आइकन लगाया था अपने हेड के टेप बार में, ठीक है। लेकिन वहां पर आकर जब ये मैंने लिखा हुआ था स्टाइल शीट, मैंने कहा था इसको मिटा देगा, क्या लिखना है आप लोगों ने यहां पर आकर, है रील इक्वल्स टू आइकन लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर आकर भाई देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टाइल शीट, इसको मत मिटाइए। अब जो लिखा हुआ आ रहा है उसको लिखा रहता है, ठीक है। खैर, अब करना कुछ ये भाई, मैं फिलहाल के लिए इसको यहां से हटा रहा हूं, ये मैं बाद में बढ़ाऊंगा ये क्या तरीका है, क्यों लगा रहा हूं मैं। फिलहाल आपने क्या करना है, अपनी इंटरनल CSS करनी है, ठीक है।
तो इंटरनल सीएसएस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर आकर स्टाइल नाम का एक टैग होता है। क्या होता है हमारे पास, स्टाइल नाम का एक टैग होता है। ये हमारा HTML का ही एक क्या है, टैग है। ठीक है। अब ये टैग पढ़ाने की भाई वजह क्या है, क्योंकि भाई हमारे को सीएसएस करनी पड़ेगी, तो इसी वजह से ये टैग मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब यहां पर आ जाए और स्टाइल नाम के टैग के अंदर अब यहां पर आके आपने करना क्या है भाई, मेरे को एक कलर अप्लाई करना है, और कलर करना किसको है मुझे, पैराग्राफ को करना होगा। ठीक है, हमारे पास टेबल बने हुए होंगे, उसको मुझे क्या करना होगा, कलर करने होंगे मेरे को, ऐसा ही है ना भाई। अब मसला ये है कि भाई कलर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा कि ये कलर आप इस जगह पर जाकर अप्लाई करते हैं। पहले मैंने क्या करा, जहां पर मुझे कलर चाहिए था मैं उसी के अंदर आ गया, और मैंने क्या कर दिया, कलर को बता दिया। चलें, अब मैं यहां पर आता हूं, और यहां पर आके मैंने एक क्या करा, H3 पास करा, और H3 के अंदर आके मैंने क्या पास कर दिया, लोरम 10 पास करा हुआ मैंने। ठीक है। अब अगर मैं इसको जाकर देखूं, तो यहां पर हमारे पास देखिएगा, हमारे पास जो भी H3 का पैराग्राफ आया है वो हमारे पास बिल्कुल ब्लैक में लिखा हुआ है। अब मसला ये है कि भाई मेरे को इसका क्या करना है, कलर चेंज करना है। लेकिन इस जगह पर अगर मैं सीएसएस करने बैठ गया, तो ये कौन सी कहलाएगी हमारे पास, इनलाइन। मेरे को इनलाइन नहीं करनी है आपकी दफा, मुझे कौन सी करनी है, इंटरनल। इंटरनल सीएसएस हमेशा कहां पर होती है, आपके हेड के टैग के अंदर स्टाइल नाम का जो आपके पास एलिमेंट होता है, उसी क्या क्या करेंगे आप, अपनी सीएसएस करेंगे। अब मसला ये है कि भाई हमारे पास हमारे क्या होते हैं, सिलेक्टर्स हो, क्या होते हैं, सिलेक्टर। ठीक है। अब आप लोग सिलेक्टर के नाम लिख लें, बाय टैग नेम। ठीक है, बाय टैग नेम, बाय क्लास नेम, बाय आईडी नेम, और एक हमारे पास होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। बाय टैग नेम, बाय क्लास नेम, बाय आईडी, एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, चार तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, हमारे सीएसएस के सिलेक्टर हो। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बाय टैग नेम, बाय आईडी, बाय क्लास, एंड लास्ट में क्या आ जाता है हमारा, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय टैग नेम। ठीक है। अब देखिएगा भाई, सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा ही है ना भाई, मैं क्या कर रहा हूं, किसी चीज को टारगेट करना चाह रहा हूं। अब जो मेरा सिलेक्टर है वो कौन सा वाला सिलेक्टर है, H3 का सिलेक्टर, यानी कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, H3 को टारगेट करना चाह रहा हूं। तो टारगेट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, स्टाइल नाम के टैग के अंदर H3 को कॉल करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास क्या है, एक H3 नाम का एक एलिमेंट होगा, जो कि बेसिकली क्या है, हमारा सिलेक्टर है। अब इस सिलेक्टर के आगे आपने क्या करना है, इस तरीके से करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। और करली ब्रैकेट्स के अंदर आके आप बोल देंगे भाई मुझे क्या करना है, कलर अप्लाई करना है। क्या करना है, कलर अप्लाई करना है। कौन सा वाला कलर अप्लाई करना है, यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया उसको, येलो। ठीक है। देखिएगा, ये जो हम लोगों ने स्टाइल के अंदर कलर पास करा था, इसके लिखने का तरीका और जो यहां पर मैंने कलर पास करा है, इसको लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। बस चेंजेस कहां पर हुई है, हमारा यहां पर क्या आ चुका है, सिलेक्टर नाम का एक नई चीज आई, जो कि मेरे पास यहां पर नहीं दिख रही थी। वजह क्या थी, उसको मालूम था कि जो आप कलर अप्लाई कर रहे हो मेरे को पैराग्राफ के अंदर ही करना है। अब की दफा अगर आप लोगों ने इंटरनल सीएसएस करनी है, तो भाई इंटरनल सीएसएस करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, ये जो आपके पास येलो कलर है वो किसके पास अप्लाई होना चाहिए, हमारे H3 नाम के एक एलिमेंट को। ठीक है। अब जब मैं यहां पर आके चेक करूंगा, तो जो भी हमारा H3 नाम का एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास काम कर चुका होगा। आई बात समझ में, ये हमारे पास तरीका कहलाता है हमारी इंटरनल सीएसएस। क्या है ये हमारी इंटरनल। ठीक है, देखें भाई काम करने का तरीका वही है। कलर आपके पास यहां पर भी वही लिखा हुआ है, कलर आपके पास यहां पर भी लिखा हुआ है, लेकिन बस ये हमारे पास लाएगा इनलाइन, और ये जो तरीका है ये कहलाएगा हमारा इंटरनल। ठीक है, यहां तक कोई मतलब इधर किसी को, सही है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब क्या होता है, अलग से आप कोई सीएसएस के लिए एक फाइल बना दो। क्या कर दूं मैं, अलग से एक फाइल बना दूं जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फाइल। ठीक है। तो बिल्कुल मैं ऐसे ही काम करूंगा। आपने करना बस ये कि अपने इसी वाले डिजाइनिंग वाले पेज के अंदर आ जाएं, और यहां पर आके मैं एक फाइल बना रहा हूं। फाइल का नाम आप कुछ भी पास करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बस करना ये कि जैसे कि मैंने फाइल का नाम क्या रख दिया है, स्टाइल। ठीक है, STYLE। स्टाइल मैंने क्या रखा है, उसका नाम रखा है। अब इसके आगे मेन जिसका काम है ना, वो काम करती है हमारी एक्सटेंशन। तो इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो हमारे पास होती है .css। ठीक है। जैसे ही मैंने यहां पर आकर स्टाइल .css करा, हमारे पास क्या हो गई, हमारी फाइल बनकर रेडी हो गई। ठीक है भाई, यहां तक काम हो गया। अब करना क्या है, वही वाली बात,
कि भाई जैसे कि आप लोगों ने इंटरनल में अपने सिलेक्टर को कॉल करा था ना भाई, सेम तरीका आपने क्या करना है अपनी एक्सटर्नल फाइल के अंदर भी करना है। अब एक काम ये बताइएगा कि जैसे कि मेरे पास यहां पर जो है ना एक H1 लिखा हुआ है, और H1 के अंदर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, HTML लिखा हुआ है, ठीक है। अभी अगर आपको मैं ब्राउजर में जाके चेक करवाऊं तो भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ देगा, हमारा HTML लिखा हुआ मिल रहा है मेरे को, जो कि ब्लैक होता है बाय डिफॉल्ट। मुझे इसका कलर ब्राउन करवाना है। क्या करवाना है, ब्राउन। आपके पास तीन तरीके। पहला तरीका क्या है, आप अपनी इंटरनल सीएसएस कर लें। कैसे करते हैं वो, यहां पर आकर मैं स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट ओपन करूं और यहां पर आके मेरी कलर नाम की प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है। लेकिन भाई ये काम नहीं करना है, मैंने काम क्या करना है अलग से। तो भाई आपके पास कौन सी अप्रोच होती है, इंटरनल। आप यहां पर आ जाएंगे और यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, एक H1 का टैग है, ऐसा ही है, H1 का टैग है। तो वहां पर जाके आपने क्या करना है, हमारा एक कलर है, कौन सा कलर है हमारा, ब्राउन कलर है, ठीक है। ब्राउन की स्पेलिंग सही लिखिएगा, वरना भाई हमारे पास जो है ना कलर अप्लाई नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया है, ब्राउन कर दिया है। अब यहाँ पर जो है ना हमारा एक मसला आने वाला है। पहले तो ये बताइएगा क्या कलर अप्लाई होगा, H1 दो दफा लिखा हुआ है, बिल्कुल। अगर आप जाके ये बात नोट करें तो यहाँ पर कोई फर्क तो खैर पड़ा नहीं। हालांकि H1 दो दफा लिखे में दोनों का कलर क्या होना चाहिए था। हाँ मैं अब इसकी वजह बताता हूँ ये हुआ क्या है। लाल आप यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या हो गया है, हमारा कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यही काम मेरे को एक्सटर्नल करना तो भाई देखिएगा, आप जो इंटरनल काम कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप क्या करेंगे, अपना एक्सटर्नल काम करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, मेरे पास एक H1 का टैग है, उसको आपने क्या करना है, कलर अप्लाई कर देना है, कौन सा वाला, ब्राउन। जो काम आपने इंटरनल करा था वही काम आपने क्या कर लिया, एक्सटर्नल कर दिया। लेकिन मसला क्या आया, मसला ये देखिएगा, HTML के ऊपर ब्राउन कलर अप्लाई नहीं हुआ। HTML के अंदर ब्राउन कलर अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। वजह यह है, आपने जो काम करा हुआ है वो फाइल अलग है, और आपके पास जो HTML का टैग बना हुआ है वो फाइल अलग है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फाइल को अपनी पेज के साथ कनेक्ट करवाना पड़ेगा। और कनेक्ट करवाने के लिए अभी अभी मैंने आपको एक टैग बताया था, टैग का नाम क्या था, लिंक, ठीक है। मैंने कहा था मैं बताता हूं इसका फायदा क्या होगा। भाई देखिए आपने क्या लगाना है, यहाँ पर स्टाइल शीट लिखा रहने देना है, और हाइपर रेफरेंस के अंदर आपने उस पेज का नाम देना है जिस पेज को आप यहाँ पर कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं। मेरी फाइल कौन से काम, यानी कि मेरी जो CSS की फाइल है कहां पर रखी हुई है, मेरे HTML के फोल्डर के साथ रखी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल स्पेस कर दूं तो मेरे पास मेरी स्टाइल वाली क्या कहते हैं फाइल यहाँ पर शो जाए। मैंने क्या करा, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब की दफा ये नया काम है। अब अगर मैं यहां पर आके चेक करूं तो भाई बिल्कुल हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा वो जो H1 को मैंने एक ब्राउन कलर अप्लाई करा हुआ था वो हो जाएगा, ठीक है। कोई मसला नहीं करा है उसमें, ठीक है। तो HTML को करने के हमारे पास कितने तरीके हो गए, तीन तरीके हो गए। एक हो गया हमारे पास इंटरनल, एक हो गया हमारे पास एक्सटर्नल, और एक हमारे पास आ जाता है इनलाइन, ठीक है। अब मुझे जरा ये बताएं कि इसमें से कौन सा तरीका सही लग रहा है आपको, एक्सटर्नल सही लग रहा है, कोई और बताएं। इनलाइन सही है, इंटरनल सही है, एक्सटर्नल सही है, इनलाइन सही है। अच्छा, और इंटरनल सही है। अच्छा भाई पहले तुम बताओ फारिस, एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हो, क्या वजह है बोलने की। ठीक है तुम बताओ भाई, उसने इंटरनल क्यों बोल रहे हो तुम। अच्छा, आप लोग बताएं हिफ्जा, इनलाइन क्यों बोला आप लोगों ने। चलो अब देखिएगा भाई, अब मसला ये है कि मेरे पास क्या है, एक कलर है रेड कलर। मेरे को पैराग्राफ को भी देना है, मेरे को अपनी किसको देना है, हेडिंग को भी देना है, मुझे अपने टेबल को भी पास करना है। तीन जगह पर मेरे को सेम काम करना है। और अगर मैं इनलाइन सीरीज करने बैठ जाऊं तो लाइन ऑफ कोड बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, कलर रेड कलर रेड कलर रेड कलर रेड। यानी कि अगर 10 दफा रेड कलर पास करना होगा तो मुझे को 10 दफा लिखना पड़ेगा, काम लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखिएगा, इनलाइन सीएसएस आप तब यूज करिएगा जब आपको एक ही दफा चीज करनी है, मतलब कोई ऐसा काम जो कि पूरे पेज के अंदर एक ही दफा होना है, पूरे पेज के अंदर वो काम एक ही दफा होना है, तब तो आपके पास वो काम सही है। लेकिन कोई ऐसी चीज जैसे कि भाई मेरे पास अभी एक मिस्टेक क्या आई है कि H1 ऊपर भी लिखा हुआ था, उसको भी मुझे क्या करना था, ब्राउन कलर पास करना था, ठीक है। यहां पर आ जाता है, मैंने क्या करा, यहां से आके मैंने अपनी इनलाइन सीएसएस को हटा दिया, ठीक है।
और जब मैं अपने पेज को यहाँ पर देकर चेक करूँ ना, तो यहाँ पर देखिएगा ब्राउन कलर मेरे पास इस पे भी अप्लाई हो गया और ब्राउन कलर मेरे पास इस पे भी अप्लाई हो गया। फायदा हुआ मेरे को, यानी कि एक कलर जब मेरे को नहीं हुआ शो,